तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रैक कंपटीशन चैनल पे। और आज की हम इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है एपोस्ट्रोफी के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि एपोस्ट्रोफी कैसे कैसे वर्ड्स के साथ कैसे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत एपोस्ट्रोफी के बारे में जान लेते हैं। तो जो एपोस्ट्रोफी है ये हम लोग को इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि पोजीशन दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ को पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब अगर हमें पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अधिकार होता है, यानी अगर किसी भी चीज पे हमको अधिकार होता है कि वो मेरा है। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है राम का पेन। ध्यान से देखो यहाँ पे राम का पेन। तो अगर राम का अधिकार है ना पेन पे, मतलब पेन किसका है? राम का है। तो जब भी हम लोग को पोजीशन दिखाना होता है, अधिकार दिखाना होता है, तब हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। दो तरह से लगता है, एक तो ये सिर्फ एपोस्ट्रोफी और एक एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो अब इसको एपोस्ट्रोफी लगा के कैसे दिखाएंगे? तो क्या लिख देंगे? रामाज पेन। क्या लिख देंगे? रामाज पेन। ठीक है, क्या लिख देंगे? रामाज पेन। मतलब एपोस्ट्रोफी ये वाला लगाकर हम लोग लिख देंगे, यानी किसी भी चीज को अधिकार दिखाना हो तो ही एपोस्ट्रोफी की जरूरत पड़ती है। अब एपोस्ट्रोफी कैसे कैसे लगाते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स के साथ, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास को देखना है, ध्यान मग्न होकर इस क्लास को देखना है। बिल्कुल एपोस्ट्रोफी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला कंसेप्ट कहता है, पहला केस, फॉर लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स के साथ कैसे हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं जैसे डॉग्स की पूंछ या डॉग का पूंछ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? डॉग्स टेल। मतलब एपोस्ट्रोफी कैसा लगा? ये वाला सेकेंड नंबर का एपोस्ट्रोफी लग गया। ठीक है, यानी जब भी हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो वर्ड्स के एंड में कैसा लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, टोटली कंप्लीट लगेगा, है ना। तो इस यानी क्या हो जाएगा? डॉग का पूंछ। का मीनिंग देता है ना ये, तो डॉग का पूंछ। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो सेकंड जो है सेकंड एग्जांपल, जैसे मैंने लिया ही था क्या? राम का पेन। राम भी तो एक लिविंग थिंग ही है। तो जैसे कुछ भी हो जाए, इंद्रजीत ले लो, इंद्रजीत कार। इसका मतलब क्या हुआ? ये एपोस्ट्रोफी लगा। ठीक है, मतलब इंद्रजीत का कार पे अधिकार है, तो इंद्रजीत कार, है ना। तो ये हो गया हमारा लिविंग थिंग के साथ। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, फॉर नॉन लिविंग थिंग के साथ। ध्यान से देखो, फॉर नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आता है, ऑफ आता है। का अधिकार दिखाने के लिए ऑफ हमेशा यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी नहीं आता है। क्यों? देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने लिखा टेबल्स का लेग होते हैं ना, मान लो जैसे मैंने लिखा टेबल्स लेग्स। मैंने लिखा क्या? टेबल्स लेग। क्या लिखा? टेबल्स लेग। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे इसको कैसे दिखाएंगे? तो ऑफ लगाकर, मतलब लेग ऑफ टेबल, ये हम लोग बोलेंगे। ऑफ लगाकर पोजीशन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉन लिविंग के थिंग के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ, वर्ड्स एंडिंग विथ एस, मतलब ऐसे वर्ड्स जो एस से एंड होते हो। मतलब एक तरह से बोल सकते हो प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं, प्लूरल नाउन भी तो एस या एस से एंड होते हैं, और नॉर्मली भी जो एस से एंड होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, गर्ल्स प्लूरल हो गया, हॉस्टल। अब इसमें क्या होगा? एपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे? गर्ल्स का हॉस्टल, तो यहां पे बस एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, नॉट एस लगेगा। ये वाला नहीं लगेगा, सिर्फ ये वाला लग जाएगा। मतलब जो एस से एंड होंगे, या एक्चुअल में बोले हिंदी में, ये जो फोर्थ पॉइंट है, दोनों को अगर सेम किया जाए तो क्या हो जाएगा? स। मतलब ऐसे वर्ड्स जो स का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, मतलब स से एंड होते हो। ठीक है, उनके साथ हमेशा क्या लगेगा? ये वाला एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगेगा। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज कॉलेज। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? वर्ड्स एंडिंग विथ एस से, एपोस्ट्रोफी अधिकार जो दिखाएगा एस से एंड होने वाले ऐसे लगाएंगे। ठीक है,
जो फोर्थ नंबर का है वो है हिसिंग साउंड। हिसिंग मतलब कि स वही, जैसे ध्यान से देखो रमेश, तो क्या आ रहा है रमेश, हिसिंग साउंड आ रहा है, यानी यहां भी एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लग जाएगा। ओके, कार हो गया खत्म। तो बस इतना याद रखना है कि जो स से इंड होने वाले हैं उनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी ये वाला लगेगा, और ये लगाकर हम लोग अधिकार दिखाएंगे, मतलब रमेश का कार। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो 5 नंबर का बचा हुआ है, क्या है, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी फॉर कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी फॉर कंपाउंड नाउन। ध्यान से देखो इधर एग्जांपल्स देख देखते हैं क्या हो जाएगा, माई सन इन लॉ। एक ही समझ जाना ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कार ही ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, माई सन इन लॉ की कार है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी कहां पे लगाएंगे, का को दिखाने के लिए कहां पे लगाएंगे बताओ। तो ध्यान से देखो, जब भी ऐसे वर्ड्स कंपाउंड नाउन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। दैट्स क्लियर। देखो, जब भी हमारा प्रीपोजिशन आएगा कंपाउंड नाउन में, प्रीपोजिशन है बीच में, प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड्स रहेगा उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सन्स इन लॉ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, बाद वाले में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ओके, तो ये हमारा हो गया आज का पूरा एपोस्ट्रोफी क्लियर। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दिया करो। जो आगे आने वाली क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन के जितने भी कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इन सब चीज़ों का पीडीएफ है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो पीडीएफ है, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाता है। खैर मैं यहाँ भी यूट्यूब पे भी पीडीएफ दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।